Welcome to my channel Fair of Maths Atayel Maza. Today we are going to see trigonometric equation. In trigonometric equation, we will cover some points, that is solution of trigonometric equation and some examples. So आज बेटा हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है. सो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि बच्चे इस चैप्टर को देख के ही डरते हैं. ऑब्वियस है, इसको देख के डरना ही चाहिए बेटा. ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. क्यों इसको हम लोग डिफ़िकल्ट बोलते हैं? क्या ये एक्चुअल में ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है? येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट. वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? बेटा इसमें क्या होता है, इसको डिफ़िकल्ट इसलिए बोला जाता है कि इसमें नंबर ऑफ़ फार्मूलेज आते हैं और फार्मूलेज की प्रॉब्लम ये होती है कि हम आज लर्न करते हैं, नेक्स्ट डे इसको भूल जाते हैं. सो बेटा मैं बेस्ट वे बता रहा हूँ आपको. इस चैप्टर को ईजी करने के लिए आप क्या करोगे, डेली इसके फॉर्मूले रिवाइज करोगे. एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो आप इसको डेली रिवाइज करोगे, सो दैट आपको ये सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे, आप इसको अच्छे से कर पाओगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. फर्स्ट क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. What is trigonometric equation? But before that, don't forget to like and subscribe my channel. बेटा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए. एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब क्यों कीजिए, तो मैंने उसे एक शेर कहा है. आप भी इस शेर को ध्यान से सुनिए. किसी शायर ने बहुत ही अच्छा लिखा है ये लाइन्स को आप अच्छे से समझे. ये ना पूछो कि हमने क्या दिया, ये ना पूछो कि हमने क्या दिया, ज़िंदगी रब देता है, बना हम देते हैं. इसीलिए बेटा आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़रूर से करें. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है बेटा? आपके लेवल पर अगर मैं बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है, सो ये बहुत सिंपल है. अब आप अभी तक 10th स्टैंडर्ड में, आप 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा है इक्वेशन क्या होता है. सिंपल आपको वेरिएबल रहता है, x² + 1, x³ - 1. सो ये सारे के सारे इक्वेशंस हैं, इसमें आपको वेरिएबल मिलता है. अब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या रहेगा बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस. एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस ओवर. इतनी छोटी सी डेफिनेशन है. ऐसा इक्वेशन रहेगा बेटा जिसमें क्या रहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस. और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस सभी को पता है बेटा, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस. सो हमारे इक्वेशन में अब x को रिप्लेस कर देगा, वेरिएबल को रिप्लेस कर देगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के साथ, तो वो बन जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मुझे अगर कोई एग्जांपल लेना है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0. ठीक है. और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो डेफिनेशन को, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 और मोर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस. एक से ज़्यादा भी हो सकती है बेटा. ठीक है. सो इसको बोला जाएगा, सॉरी, हियर वी राइट साइन थीटा, हियर वी राइट साइन थीटा. इसको बोला जाएगा बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है. एक या एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस रहे तो उस इक्वेशन को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. ठीक है. सो हमको इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ही डील करना है. अच्छा, एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हो रही है, जब भी हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं तो हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्यूशन होता है, उसके रूट्स होते हैं, है ना. ये बात हम लोग को तो 8th स्टैंडर्ड से समझ में आ रही है कि जब भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमको x का वैल्यू मिलता है, जो भी आपका गिवन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू मिलती है. सो यहाँ भी वही होने वाला है बेटा. आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इसके रूट्स रहेंगे, इसके सॉल्यूशन रहेंगे. और ये चीज़ हमको और एक बात पता है कि किसी भी इक्वेशन को फाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सो इक्वेशन को 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट. एक तो फाइनाइट रहेंगे, नहीं तो उसको क्या रहेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे. सो ये बात हमको अपने दिमाग में रखनी है कि इक्वेशन को फाइनाइट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं. ठीक है. सो मैंने यही लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा कि व्हाट इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या करेगा? ये बात अगर आपको अच्छे से पता हो, आपका बेसिक अच्छा हो, तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा कि सॉल्यूशन क्या करता है बेटा. किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन और रूट ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ये बात आप कभी नहीं भूलोगे. सॉल्यूशन क्या करता है बेटा? गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको बोला जाता है सॉल्यूशन.
तो आप यहाँ बोल सकते हो वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स, क्योंकि आप यहाँ पर बात कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। सो ऑब्वियस है यहाँ पर वेरिएबल आएगा, नहीं तो क्या आएगा, यहाँ पर एंगल्स आएंगे, अननोन्स एंगल्स आएंगे। सो ऐसे वैल्यूज़ लेनी है आपको वेरिएबल्स की और अननोन एंगल्स की जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। वो वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर जाए तो आप बोल सकते हो दैट वैल्यू ऑफ अननोन और वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वही काम होता है बेटा, सॉल्यूशन का काम क्या होता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। तो सिंपली अगर मैं ये लिख दूँ x+1 = 0 और मैं आपको पूछूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे सर x = -1, x = -1. If you put x = -1 in this equation, so we get 0 is equal to 0. That is equation is satisfied. Satisfy हो गया बेटा। तो सेम यहाँ पर वैसे ही होगा, ठीक है। एंगल की वैल्यू बोलो या आप बोलो वेरिएबल की वैल्यू गिवन इक्वेशन को आपकी सेटिस्फाई करेगी। मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे सेटिस्फाई करेगी। तो आप उस केस में बोल सकते हो कि वो अननोन और एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन रहेगी। ओके, सो यहाँ हम लोग दो टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे बेटा। सॉरी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर दो टाइप के सॉल्यूशन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की दो टाइप के सॉल्यूशन। नंबर 1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मैं शॉर्ट में इसको पीएस बोलता हूँ। नेक्स्ट है जनरल सॉल्यूशन, जीएस। ओके, सो पीएस, आज हम लोग पीएस को समझेंगे, नेक्स्ट हम लोग जीएस को समझेंगे कि भैया पीएस और जीएस में क्या डिफरेंस है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, मैं आपको एक सिंपल से बता रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, द वैल्यू ऑफ अननोन्स, अच्छे से सुनना बेटा, द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स और वेरिएबल्स लाइज इन अ इंटरवल, लाइज इन अ इंटरवल 0 लेस और इक्वल्स टू अननोन एंगल लेस देन 2 पाई। ये है बेटा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर आपको मेरी बात ये समझ में ना आए तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ, अच्छे से बता दूँ बेटा। ऐसा वैल्यू रहेगा अननोन एंगल्स का जो 0 और 2 पाई के बीच में रहेगा, 0 और 2 पाई के बीच में रहेगा, ठीक है। इट मस्ट लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की और गिवन अननोन एंगल्स और वेरिएबल की, तो उसको बोला जाएगा बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जब भी आपको एग्जाम में पूछा तो आपको ये देखना है कि एंगल्स जो है, जो आपके एंगल है, क्या इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। अगर 0 to 2 पाई के इंटरवल में लाई करते हैं, इसके बीच में रहते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये इंटरवल आप कभी नहीं बोलोगे, 0 लेस और इक्वल्स टू अननोन एंगल्स और वेरिएबल लेस देन 2 पाई। इस इंटरवल में लाई करना चाहिए आपका अननोन एंगल और वेरिएबल, तो उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से, आपको बहुत जल्दी समझ जाएगा, लेकिन जस्ट आप अभी इसको याद रखो। देन इसके बाद आता है बेटा जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन मतलब, मुझे नाम से समझ में आ रहा है जनरल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, सो उसको बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलोगे बेटा, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। इतना याद रखो शॉर्ट में, कल मैं इसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जनरल सॉल्यूशन मतलब क्या है। जनरल सॉल्यूशन होता है बेटा ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। ये कैसे पॉसिबल है, क्या है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जस्ट आप ध्यान में रखोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे ही आएगा, सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, 0 लेस और इक्वल्स टू थीटा लेस देन 2 पाई। ये इंटरवल आपको याद आना चाहिए। यहाँ आपको याद आना चाहिए ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, सारे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, उसको डाल देते हैं हम लोग जनरल कैटेगरी में, जनरल सॉल्यूशन में, जितने भी पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है मैं आपको ये समझाता हूँ अभी, कि यहाँ पर मैंने आपको बोला है फाइनाइट और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेटा हमको पता है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा, इनका नेचर जो है ये पीरियोडिक है। एक इंटरवल होने के बाद में इसकी वैल्यू रिपीट होती है। वैल्यू क्या होती है बेटा, रिपीट होती है। तो आप समझ जाओगे कि सपोज मैंने क्या लिया, साइन 0 लिया बेटा। साइन 0 कितना होता है, 0।
ओके। फिर साइन पाई मैंने आपको पूछा तो आप बोलोगे सर अगेन 0। मैंने आपको पूछा साइन 2 पाई तो आप बोलोगे सर अगेन 0। समझ में आ रही मेरी बात? बेटा साइन जो है ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं तो जो साइन की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेटा ये पीरियोडिक है। एक इंटरवल होने के बाद में इसकी वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है। सो वो रिपीटेड वैल्यू जो है आप उसको काउंट करोगे जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा आपको एक इंटरवल गिवन है या रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पर क्या किया, 0 to 2 पाई पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर इंटरवल दे दिया। यहाँ भी हो सकते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन आपको यहाँ बता दिया कि भैया यही इंटरवल में आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है बेटा ये इंटरवल में लाई करेगा, लेकिन जनरल सॉल्यूशन जो एकदम बिंदास है, ये आपको सारे पॉसिबल सॉल्यूशन, क्योंकि फंक्शन सारे क्या है, पीरियोडिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। सो इसकी वैल्यू रिपीट्स होती है, ठीक है। तो वैल्यू रिपीट होगी तो ये बहुत सारी वैल्यूज़ रहेगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ रहेगी, तो उसको आप काउंट कर लोगे जनरल सॉल्यूशन में। ओके बच्चा, तो मैं एक बड़ी काम की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से देखोगे आप। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि मैंने जो आपको बोला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मेरे पास जगह नहीं थी उस टाइम, अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ हेयर वी हैव कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2। मैं आपको अगर पूछूं कि बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, मैं अगर आपको ये पूछूं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलूं या इसका सॉल्यूशन पूछूं मैं आपको सिंपली कि बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब आपको थीटा की वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसके लिए ना इसका वैल्यू जो है 1/2 आता है, फॉर विच मेजर द वैल्यू ऑफ कॉस इज 1/2। सो ऑब्वियस है बेटा ये कितना होता है, 60 होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कॉस π/3 इक्वल्स टू 1/2। 60 के लिए बेटा इसका वैल्यू कितना है, 60 के लिए इसका वैल्यू है 1/2। सो क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, नाउ कंपेयरिंग, सो वी गेट थीटा इक्वल्स टू π/3। ये आ गया बेटा इसका सॉल्यूशन। देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई, थीटा की ये वैल्यू क्या करेगी बेटा, इसको सेटिस्फाई करेगी। सो इस केस में ये जो थीटा की वैल्यू है इसको बोला जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बड़ा कंफ्यूजन है बेटा क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्री बोलने में, ठीक है। तो अगर मेरे से कहीं क्वाड्रेटिक बोला जाएगा तो आप उसको अवॉइड करोगे, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये क्या रहेगा बेटा, ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। ओके, तो आप इसको नोट कर लोगे, बेस्ट एग्जांपल है सॉल्यूशन का। अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सो आप यही वाला एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सो थीटा की ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक। सो बेटा ये रेडियन है, आपको पता है ना, सबको पता है ये जो मेजर है काय में आता है बेटा, रेडियन में आता है। π/3 60 का सा लिखा जाएगा, π/3 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। इसको नोट कर लोगे, ये सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट अब ध्यान से देखना बेटा, ये बड़ी काम की चीज़ है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, देन आपको इसके एग्जाम्पल्स करते आएंगे। सो ये ध्यान से देखोगे आप, मैंने यहाँ पर ना कुछ एंगल्स लिख के रखे, ठीक है, अलाइड एंगल्स, ये टाइप के जो एंगल्स होते हैं बेटा, अच्छे से देखना, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा एक्सेट्रा, इनको बोला जाता है बेटा अलाइड एंगल्स। क्या बोलोगे इनको बोलोगे अलाइड एंगल्स। ये एंगल्स के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो अभी आप जस्ट अज्यूम कर लोगे कि इस टाइप के एंगल्स होते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टाइप के एंगल लिख के रखे हैं। फर्स्ट वन लिख के रखा है साइन ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस प्लस साइन थीटा। ये बड़ी काम की चीज़ है बेटा, ये 4 फॉर्मूले आप लर्न करो, आपको हेल्प मिलेगी इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है कॉस ऑफ पाई प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आपको वहाँ दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है इसको, ठीक है बच्चा। तो देखो साइन प्लस माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस, साइन बेटा रिवर्स है इसका, प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। लेकिन कॉस के लिए क्या है, इन बोथ दी साइन वी गेट माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो 2 पाई में,
सो 2 पाई में बेटा साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन क्या रह रहा है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, ठीक है, यहाँ डिपेंड करेगा। सिमिलरली कॉस 2 प्लस और माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा आ रहा है सिंपली, ठीक है। सो ये वाले फॉर्मूले बेटा आज अच्छे से नोट कर लोगे। क्यों इसको नोट कर लोगे, देखो आपको समझेगा अभी। अब आप आ जाओ मेरे साथ, ये फिगर आप अच्छे से देखोगे, ये फिगर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये तो सबको पता है बेटा, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, सभी को पता है वाई एक्सिस है, ये तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड से देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ नई चीज़ क्या आने वाली है बेटा, अब यहाँ नई चीज़ क्या आने, आपको ये भी पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। सो इस 4 क्वाड्रेंट में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, इनका नेचर कैसा है हमको ये समझना है, ठीक है। सो इसके लिए बेस्ट टेक्निक है, बहुत सारे बुक्स में आपको मिल जाएगी ये वाली, कुछ नया तो नहीं है लर्न करने के लिए, डिफरेंट टाइप के इसके ट्रिक्स है लर्न करने के लिए। सो मैंने इसको लर्न किया था ऐसे, ऑल सिल्वर टी कप्स। कैसे लर्न किया था मैंने इसको, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लर्न किया था, मेरे टीचर ने मुझे ऐसे बताया था, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो आप इसको ऐसे लर्न कर लोगे, ऑल सिल्वर टी कप्स। अब ऑल का मतलब, ए का मतलब यहाँ पर हो रहा है बेटा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है बेटा इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट में आपका बेटा साइन, ध्यान रखोगे साइन, ठीक है, एंड कोसेक, ठीक है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसेक है, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, साइन रहा तो ऑब्वियसली ये कोसेक रहेगा। नेक्स्ट इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट टी स्टैंड फॉर क्या रहेगा, टैंजेंट रहेगा, टैन रहेगा, ठीक है। सो टैन है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली कॉर्ड भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इन लास्ट क्वाड्रेंट, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हियर कॉस इज पॉजिटिव। यहाँ बेटा कॉस आपका पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है मतलब सेक पॉजिटिव है, ठीक है। सो आपको जैसे ध्यान में रखना है, इसमें आपको साइन कोसेक पॉजिटिव रहेगा, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव रहेगा, इसमें आपको कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये रीजन है बेटा जहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आप इसको कभी भूलोगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है कि आपका ये जो एंगल है थीटा, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रोटेशन ले रहे हैं, पूरा कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट रोटेशन ले रहे हैं। सो आपका एंगल है ना रोटेट हो रहा है, तो ऑब्वियस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये पाई बाई 2 का एंगल बनाएगा। देन इसके बाद में इधर ये ऐड होगा तो ये पाई का एंगल बनाएगा, 90 + 90 दैट इज़ 180 एंड 180 इज़ पाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख के रखा है रेडियन प्लस डिग्री, दोनों लिख के रखा है, यहाँ पाई बाई 2 है जो 90 डिग्री है। फिर यहाँ से मूव करेगा बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट से मूव करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, सो ऑब्वियसली 90 आप इसमें ऐड कर दोगे तो इट विल बिकम 270 डिग्री इन रेडियन, 3 पाई पाई 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें 90 ऐड करोगे सो ये 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई मतलब होता है बेटा 360 डिग्री, इसको भूलोगे नहीं आप। 2 पाई मतलब क्या होता है बेटा, 360 डिग्री होता है, ओके। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और नोट करनी है, ये नोट बड़ी काम की बेटा, इसको भूलोगे नहीं। मैं इसको अभी एग्जाम्पल्स में यूज़ करूँगा। ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है बेटा, आपका जो साइन रेशियो है, कॉस रेशियो है, टैन रेशियो है, इट रिमेन सेम, ये सेम रहता है बेटा, इसका नेचर चेंज नहीं होगा। तो ये नोट कर लेना आपने, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है ये एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होंगे, इट रिमेन सेम। अब ऑब्वियस है साइन है तो कोसेक भी सेम रहेगा, कॉस है तो यस सेक रहेगा, टैन है तो कॉट, ये सेम रहेंगे बेटा। एक्स एक्स पे मैं बोल सकता हूँ कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे अपना नेचर। लेकिन जब आप वाई एक्सिस पे आ जाओगे सो साइन बिकम कॉस, अब चेंज हो रहा है बेटा, यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। वाई एक्सिस जो है डेंजरस है थोड़े से। वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक अपना रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है अपना नेचर चेंज कर रहे हैं। साइन बन जा रहा है कॉस, टैन बन रहा है कॉट, सेक बनेगा कोसेक, ठीक है। सो ये आपको भूलना नहीं है, इसको आप नोट करोगे तो यहाँ पर आपकी जो एक्स एक्सिस है बेचारी ये सबसे अच्छी एक्सिस है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज चेंज नहीं हो रहा। लेकिन डेंजरस एक्सिस कौन सा है, आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अपना नेचर चेंज कर रहे हैं, ओके। साइन बन जाएगा कॉस,
टैन बन जाएगा कॉट, ठीक है, एक्सेट्रा, बाकी रिमेनिंग आपको मालूम है सेक क्या बनेगा, कोसेक बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लोगे और ये फिगर को याद रखोगे। और एक चीज़ और समझोगे इसमें, सबसे काम की चीज़ जो आपको प्रॉब्लम में हेल्प करने जा रही है, और इसको आप कभी नहीं भूलोगे बेटा, जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आपको रेशो जो गिवन एंगल है, जो अननोन एंगल है, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। आपका वो अननोन एंगल किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सपोज मेरा अननोन एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो मुझे सोचने का काम ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो है इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमको यही देखना होता है क्वेश्चन में कि हमारा अननोन एंगल किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, ये देखना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो जैसे आपका सपोज मेरा जो है, मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया, सपोज ध्यान से देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इसका, समझोगे इस चीज़ को। वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। सो मेरे दिमाग में यहाँ से बेटा एक चीज़ आ रही है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना मतलब थीटा की वैल्यूज़ निकालना। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेटा, थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा कि मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल निकालना है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में ये आ रही है कि मेरा थीटा जो है बेटा, वो लाई कहाँ करेगा, वो लाई करेगा 0 to 2π के बीच में लाई करेगा। मतलब आप इस चीज़ को समझो, ये कंप्लीट रोटेशन में आपका थीटा लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2π है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कंप्लीट रोटेशन हो रहा है 2π के लिए, ठीक है। सो आपको ये देखना है कि थीटा की वैल्यू इस रेंज में क्या हो सकती है, उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। मुझे थीटा फाइंड करना है, लेकिन कहाँ पर, इस रेंज में, और इस रेंज में जो थीटा की वैल्यूज़ आएगी उसी को बोला जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा, थीटा जो है ये 1/2 मैंने आपको अभी बताया। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कौन? कॉस। आपका कॉस जो रेशियो है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये वाले क्वाड्रेंट में। अब इसके बाद ये देखो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये कौन से वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो पहले आपको ये देखना है कि आपका कॉस रेशियो और गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो भी रहेगा बेटा वो देखना है। लेकिन यहाँ पर कॉस गिवन है, तो मैं कॉस को चेक कर रहा हूँ कि मेरा कॉस किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में है और फोर्थ में है, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं इजीली बोल देता हूँ बेटा, थीटा की एक वैल्यू मुझे मिल जाएगी। देयरफॉर वी हैव थीटा इक्वल्स टू π/3। 60 डिग्री के लिए क्या है बेटा, ये कितना है, ये 1/2 है। मुझे एक थीटा की वैल्यू मिल गई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मुझे मिल गया, थीटा इक्वल्स टू π/3। ये तो मेरा काम हो गया, एक वैल्यू तो आ गई, और ये वैल्यू जो बेटा इस इंटरवल में लाई करेगी। मतलब ये वन ऑफ दी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है ये, थीटा इक्वल्स टू π/3। अब नेक्स्ट आपको निकालना है इस वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो आप करते क्या बेटा, ध्यान से देखना। आप इसके बाद क्या करोगे, cos π/3 इज इक्वल टू कॉस, क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो इसको। आप इसको लिखोगे 2π माइनस π/3, π/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा 5π/3। एक और वैल्यू मिल गई मेरे को थीटा की, 5π/3, ठीक है। सो यहाँ मुझे दो वैल्यूज़ मिली है थीटा की, और ये दोनों वैल्यूज़ जो है बेटे मेरी इंटरवल में लाई कर रही है, ठीक है। सो मुझे अगर कोई पूछे कि इस वाली इक्वेशन का, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है, सो मैं इसको बोल सकता हूँ थीटा इक्वल्स टू π/3 रेडियन एंड थीटा इक्वल्स टू 5π/3। ये है बेटा इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज़ जो है इस इंटरवल में लाई कर रही है, इसीलिए मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये जो है ये क्या है, आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये तो सबको समझता है बेटा 60, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 5π का मतलब क्या होता है बेटा, 5 × 180/3। सो ये हो जाएगा बेटा आपका 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 300 डिग्री।
तो 300 डिग्री जो है लेस देन क्या है 360 है, मतलब ये लाई करेगा। ओके, इस इंटरवल में लाई करेगा, मतलब ये क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके बच्चा, तो आपको करना क्या है, समझ में आ गया होगा, आपको एक कॉस वाले एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। आपको जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज रहेगा उसको देखना है आपको कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, पहले उसको मार्क कर लेना। मैंने नेचर बताया आपको कि कैसे इसको लिखा जाता है, पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा। ठीक है सर, आप बोलोगे सर पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा क्यों लिया? ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया बेटा कि ये एक्स एक्सिस पे साइन कॉस टैन रिमेन सेम, ये सेम रहेंगे बेटा, इसका नेचर चेंज नहीं होगा। अगर आप दूसरा एंगल कॉम्बिनेशन लोगे, यहाँ अच्छे से देखो आप, सपोज वी हैव पाई पाई माइनस थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो ये साइन रेशियो है ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आना चाहिए, इसके लिए आप अलाइड एंगल यूज़ करते हो। ठीक है, और इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लिया जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा, फोर्थ में लेते हैं 2 पाई माइनस थीटा। जैसे यहाँ पर देखो ना, चेंज नहीं हुआ, यहाँ चेंज नहीं हुआ, कैसा आ गया, कॉस के लिए कितना आ गया, कॉस 5 पाई बाई 3। ठीक है, सो कल मैं आपको डिटेल में इसको और एक्सप्लेन करूँगा कि आप इसको कैसे और अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो टुमारो वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स, कल हम लोग इसके और एग्जांपल्स लेंगे। हमको जनरल सॉल्यूशन भी कवर करना है और हमारे एक्सरसाइज भी हमको कवर करना है। बेटा अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते ज़रूर से चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं जहाँ टीचर आपको बेसिक पढ़ाता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना चाहिए बेटा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।